आज हम अलाउद्दीन खिलजी की वाजा नियंत्रण प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। जियाउद्दीन बर्नी एकमात्र ऐसा समकालीन इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की वाजा नियंत्रण प्रणाली अथवा उसके आर्थिक सुधारों का बड़ा विस्तार से उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वाजा नियंत्रण प्रणाली लागू करने के पीछे, जैसा कि बर्नी से हमें ज्ञात होता है, उसका उद्देश्य यह था कि वह अपनी विशाल स्थायी सेना के खर्चे की समस्या का समाधान करने के लिए उसने उस वाजा नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वाजा नियंत्रण प्रणाली को क्या दिल्ली में ही लागू किया गया था अथवा दिल्ली के बाहर भी अन्य शहर नगरों में भी लागू किया गया था अथवा नहीं, इसके बारे में यद्यपि वर्नी ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किंतु फिर भी वाजा नियंत्रण प्रणाली से संबंधित वर्नी के जो कथन हमें मिलते हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वाजा नियंत्रण प्रणाली को संभवतः केवल दिल्ली में ही लागू किया गया था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सभी सैनिक आवश्यकताओं की चीजों के दाम निर्धारित कर दिए गए थे, जिनमें कुछ का उल्लेख वर्नी ने निम्न प्रकार किया है। गेहूं 5 जीतल प्रतिमन, चना चावल 5 जीतल प्रतिमन, चादर 10 जीतल, उड़द 5 जीतल, नारंगी रेशम 6% का आता था, जौ 4 जीतल प्रतिमन और 2.5 किलो घी 1 जीतल में, जिस तरह से ये रेट हमें बर्नी बताता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा सुधार इसी में कि उसने सभी प्रमुख चीज़ों के क्रय विक्रय के लिए दिल्ली में अलग अलग बाजार बना दिए गए थे, जैसे कपड़ा बाजार, अनाज मंडी तथा घोड़ों का बाजार, जानवरों का बाजार। इन बाजारों में दुकान बनाकर उनको व्यापारियों को सौंप दी थी। दिल्ली के इन बाजारों में नियमित आपूर्ति के लिए उसने कुछ कारवां व्यापारी नियुक्त किए थे, जो घुमक्कड़ होते थे, जो बाहर से चीजें लाकर दिल्ली के इन व्यापारियों को बेचा करते थे। जैसे कपड़ा दिल्ली में मुल्तान से, अनाज दोआब से लाया जाता था और इन सभी कारवां व्यापारियों को दीवान रियासत विभाग में पंजीकृत कर दिया गया था और उनके परिवारों को दिल्ली में अलग अलग बस्ती बनाकर वहां पर बसा दिया गया था, ताकि यदि कोई कारवां व्यापारी भाग जाए तो उसके लिए उसके परिवार को दंडित किया जा सके। दिल्ली के बाजारों में व्यापारी किसी तरह की बेईमानी न करे, इसके लिए प्रत्येक बाजार में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था। और सहना ए मंडी का मुख्य कार्य यह देखना था कि व्यापारियों द्वारा किसी भी प्रकार की बेईमानी न की जाए, और यदि कोई व्यापारी बेईमानी करता पाया जाता था तो उसको सहना ए मंडी के द्वारा कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। जैसा कि बर्नी लिखता है कि यदि कोई व्यापारी कम तोलता हुआ पाया जाए तो उससे उसका दुगना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। सहना ए मंडी के अतिरिक्त बर्नी वरीद ए मंडी तथा मन्नेहान नामक 2 अधिकारियों का भी उल्लेख अपनी पुस्तक में करता है, जो अलाउद्दीन ने नियुक्त किए थे, जिनका
काम विभिन्न बाजारों की दैनिक रिपोर्ट सुल्तान तक भिजवाना होता था, जिसके फलस्वरूप सहना ए मंडी की सदैव अपने कार्यों में मुस्तैदी से रहती थी। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने किसी एक अधिकारी पर विश्वास नहीं किया, उसने उस अधिकारी की पड़ताल के लिए भी एक अपने अलग गुप्तचर के रूप में नियुक्त किए थे, जिससे कि सहना ए मंडी व्यापार में कोई अव्यवस्थित काम न कर सके और उसकी एक गुप्त रिपोर्ट उस तक आती थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उपयुक्त जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी वो यद्यपि अत्यंत जटिल व्यवस्था थी, किंतु जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा वह ठीक प्रकार से चलती रही और जिस उद्देश्य के लिए उसने उसे लागू किया गया था वह उस उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही। किंतु इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के दो किंतु इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के दो मुख्य हानिकारक प्रभाव भी हुए। जैसे इसके फलस्वरूप दिल्ली का सारा व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि बाहर के व्यापारियों द्वारा दिल्ली में आना बंद कर दिया था। दूसरा, दुआब में किसानों के को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप व्यापारी अधिशेष व्यापारियों को बेचने पर को विवश करना पड़ा। इस तरह दो मुख्य इसके नुकसान भी हुए थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी जब तक था वह अपने उद्देश्यों में पूर्ण रहा। बाजार नियंत्रण प्रणाली के बाद उसका जो दूसरे सुधार हुए वो थे भू राजस्व सुधार। अब हम भू राजस्व सुधारों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। इन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भू राजस्व सुधार किए थे उसको भी वर्णी ही अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में उसका विस्तार से उल्लेख करता है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में अनेक और महत्वपूर्ण सुधार किए। किंतु भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य शेरशाह व अकबर की भांति किसानों को लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि राज्य की आय अधिक से अधिक वृद्धि करना था। इस तरह उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भू राजस्व सुधारों में यह था। अलाउद्दीन द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए वो निम्नलिखित हैं ऐसे। नंबर 1, भू राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी का पहला व मुख्य सुधार ये था कि अनुदान जो उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा अनुदान दिए गए थे उन अनुदानों को उसने रद्द कर दिया था। इसका उल्लेख करते हुए वर्णी लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय पर मिल्क, वक्फ व इनाम जैसे अनुदान दिए गए थे, उनको उसने उनके उत्तराधिकारियों को स्थायी रूप से मिल जाते थे, उनको उसने पूर्णतः रद्द कर दिया और उसे खालसा भूमि अर्थात सरकारी जो भूमि होती थी उसमें मिला लिया, जिससे अब सरकार की आय में काफी वृद्धि हो गई। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व व्यवस्था में दूसरा मुख्य सुधार जो खूत मुकद्दम चौधरी जो विशेषाधिकारों को खूत मुकद्दम चौधरियों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनको रद्द करना था। खूत मुकद्दम चौधरी स्थानीय राजस्व अधिकारी होते थे जो अपने गांव की भू राजस्व वसूल करके सरकार को दे देते थे। इसकी एवज में उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जमीन पर कोई भी भूमि कर नहीं देना होता था। उन्हें इसके बदले में या मेहनताने के रूप में उन्हें भूमि कर का कुछ भाग और मिल जाता था। किंतु अब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस वर्ग को भी साधारण किसानों की भांति अपनी व्यक्तिगत जमीन पर भी भूमि कर देने के लिए विवश किया गया।
और उन्हें जो मेहनताने के रूप में भूमि कर का जो भाग दिया जाता था उसे भी घटा दिया गया। वो काम तो करते रहेंगे। तीसरा, भूराजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी का भूमि कर के निर्धारण के लिए जो पैमाइश की पद्धति लागू की गई थी उसे मसाहित कहते थे। चौथा उसका सुधार था कि भूमि कर की दर, जो भूमि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि कर की दर कुल उपज का 50% निर्धारित कर दी गई थी, अर्थात किसान आधा हिस्सा वो कर के रूप में देते थे। भूमि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था, किंतु ऐसी फसल जिनके जल्दी खराब हो जाने का डर था उन पर भूमि कर नगद रूप में लिया जाता था, जैसे गन्ना, फल, सब्जी आदि। छठवां उसका सुधार था कि भूमि कर के अतिरिक्त वर्णी ने घरई व चरई नामक 2 करों का उल्लेख मिलता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसानों पर लागू किए गए थे। यह केवल किसानों के संदर्भ में ही थे। सातवां उसका सुधार, भूराजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान मुस्तक राज नाम का एक नए पद या विभाग का सृजन किया गया था, जिसका मुख्य कार्य अमीन, कारकुन व मुतसरिफ जैसे राजस्व अधिकारियों के हिसाब किताब की जांच करना होता था। यदि कोई राजस्व अधिकारी बेईमानी करता पाया गया तो उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहली बार भूराजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार लागू किए गए थे। उसे पूर्णतः व्यवस्थित, इस प्रकार उसने कृषि व्यवस्था को, जो राजस्व सुधार थे उसको पूर्णतः व्यवस्थित कर दिया गया था। किंतु उसके द्वारा लागू किए गए इन राजस्व सुधारों में सबसे बड़ा दोष यह था कि उसके द्वारा इन किसानों पर आर्थिक भार काफी बढ़ गया था, जिसके फलस्वरूप किसानों की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी।